शुभ संध्या, नमस्कार। लोक नाट्यों पर केंद्रित पहचान समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की ओर से आयोजित इस समारोह की दूसरी शाम आज आप देखेंगे नौटंकी शैली में लाला हरदौल के चरित्र का मंचन। प्रिय दर्शकों, इस पूरे संसार की कला गंगा की गंगोत्री हैं लोक कलाएं। इन्हें देखना, इन्हें महसूस करना, बीते हुए वक्त को जैसे फिर से जी लेना है, अपनी जड़ों की ओर चल पड़ना है। समय के निरंतर प्रवाह में बदलाव छुप कर आता है और धीरे धीरे जीवन की तहों में प्रवेश करता है। लेकिन इस बदलाव के विरुद्ध जिसने खुद को बचा लिया, वही ये लोक का संसार है। यही हमारी पहचान है। आज की शाम इसी लोक के संसार से नौटंकी लेकर हम उपस्थित हैं। आप जानते ही हैं, नौटंकी उत्तर भारत की एक अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय लोक नाट्य विधा है। 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास का समय इसके जन्म का समय माना जाता है और 16वीं शताब्दी में भी अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में इसका जिक्र किया था। गुजरे ज़माने में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में दर्जनों नौटंकी की कंपनियां हुआ करती थीं, जो समय के साथ धीरे धीरे बंद होती चली गईं। लेकिन लोक मन में नौटंकी के प्रति एक आकर्षण हमेशा बना रहा। शिल्प की दृष्टि से नौटंकी स्वांग की वंशज कही जाती है। इसमें कविता और संवाद का अत्यंत रोचक मिश्रण होता है और अगर इसके संगीत पक्ष की हम बात करें तो इसका मुख्य वाद्य है नक्कारा। इसी नौटंकी की प्रस्तुति लेकर आज हमारे बीच ग्वालियर से पधारे हुए हैं श्री अकबर खान। हम आपको बताना चाहेंगे कि अकबर जी के पूर्वज ग्वालियर राज दरबार में नक्कारा वादन किया करते थे। उन दिनों नौटंकी अत्यंत लोकप्रिय थी, इस लिहाज से इस विधा से उनका जुड़ना हुआ और इस तरह अकबर जी को विरासत में ये कला प्राप्त हुई। 15 साल की उम्र से आप नक्कारा वादन कर रहे हैं और आप आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। नौटंकी में नक्कारा वादन के साथ साथ आप शास्त्रीय संगीत के विभिन्न मंचों पर भी तबले और पखावज के साथ नक्कारे की जुगलबंदी भी प्रस्तुत करते रहे हैं। इसके साथ ही देश भर में नौटंकी की प्रस्तुतियां देते हैं। आज इस मंच से लाला हरदौल की कथा कहना चाहते हैं। हम जानते ही हैं कि लाला हरदौल की कथा बुंदेलखंड के कण कण में रची बसी है। ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव के सबसे छोटे पुत्र हैं लाला हरदौल। बड़े भाई राजा जुझार सिंह और रानी चंपावती के लाडले दुलारे हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि माँ तुल्य भाभी की चरित्र रक्षा के लिए जहर मिला भोजन वो ग्रहण करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। उनके त्याग, बलिदान और प्रेम की ये मार्मिक कहानी आज भी बुंदेलखंड के लोक मन को भिगोती रहती है। बुंदेलखंड में वो लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं और विशेष अवसरों पर उन्हें न्योता भेजा जाता है। आज इन्हीं लाला हरदौल की कथा आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है। जुझार सिंह इकराम मास्टर, हरदौल श्री इरशाद खान, मंत्री श्री रफीक खान, भाभी शानू और बहन शराफत। संगत कलाकार ढोलक पर गुड्डू खां, नक्कारा पर अकबर खां और चुन्ना खां और हारमोनियम पर श्री फरीद खान। निर्देशन श्री अकबर खान। तो लीजिए प्रस्तुत है नौटंकी हरदौल। झांसी शहर के पास में और है एक और इच्छा मुकाम और राज करत थे और बुंदेला ठाकुर वीर सिंह था नाम। वीर सिंह था नाम, जिनके 2 कुंवर थे प्यारे और बड़े भाई का नाम जुझार सिंह, छोटे हरदौल दुलारे।
सुरग जुझार सिंह बने राज अधिकारे और पुराना मंत्री और हटा दिया सो दुश्मन बन गए सारे। लगे रहते थे राम भजन में, ख्याल नहीं लोगों का मन में, प्रेम भाभी से भारी और भाभी समझे पुत्र कुमार समझे उसे महतारी। बादा बामला जा होशियार, महारानी चंपारानी अपने महलों में पधार रही हैं। कोई हाजिर है? ये बताओ, हमारे लाला हरदौल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं इस वक्त वो? आपके लाला हरदौल जो हैं भजन कर रहे हैं मंदिर के अंदर। भजन कर रहे हैं? जी। जाओ उनसे कहना कि तुम्हारी माता समान भाभी ने तुम्हें महलों में याद किया है। बहुत अच्छा। जाओ। भैया हरदौल, आपकी माता समान भाभी ने आपको याद किया। ठीक है, चलिए। भाभी प्रणाम। भाभी खुश रहो लाला। लाला इधर आइए आप। हाँ भाभी। आपसे जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको याद किया है। क्या काम आपके था? दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप शादी कर लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं भाभी, मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा भाभी, पर मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा प्रण ना कीजिए, ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं है लाला। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें तो इस नगर वासियों में और आपकी भाभी प्रसन्न हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी, मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा, सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा भाभी। अरे मेरे कहने से लाला जो शादी करो कि दूर चिंता मेरी दिल से हटी जाएगी। कि खुश हो भाई बहन, खुश हो भाबज तेरी, और नगर में खुशी भारी हो जाएगी जी। खुश हो भाई। के बात शादी की अरे भाभी न करना कभी, हमने अपने मन में ये प्रतिज्ञा है मैंने करी। ब्रह्मचारी रखे सदा परमात्मा, जिससे खुश रहे संसार, भाभी मेरी जीत चारी। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आप? अरे बात तुमने कही और मैंने मान ली। अरे सच है शादी न अपनी रचाओगी तुम, के ऐसे सतधारी हमको जो दिखे दिवर। अरे ब्याह बिन किए जो मान
जान जाओगे तुम जी ऐसे सतधारी। शादी करना आसान बात नहीं है लाला, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे शादी कर ले। मैं शादी नहीं करूंगा। क्या हो गया है? कि भाभी भाभी नहीं तुम हो माता, माता भी कहते हो, ऐसी बातों को सुनना सिखाएंगे हम। पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो, पास हरगिज तुम्हारे न आवेंगे नहीं हम। लाला, ऐसी बात नहीं करो। पुत्र अपने से जो, नहीं लाला, ऐसी बात नहीं करो। अब आप ही बताइए, आपके दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? क्या भाभी मैंने कहूं? कह दिया कहीं से भी आए दूर दूर से रिश्ते, पर मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, क्योंकि मैं भगवान का भजन करूंगा भाभी, और ब्रह्मचारी रहूंगा। सुनिए लाला जी, सगाई वाले कुंवर, आप शादी कर लेंगे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। अरे सगाई वाले कुंवर, अरे रोज यहाँ आते हैं। सगाई वाली कुंवारी अरे रोज यहाँ आती है। अरे विवाह हो आपका और हम खुशी मनाते हैं। भाभी कि मनाओ आप खुशी, अरे हम नहीं मनाते हैं। अरे सगाई वालों को आने दो अगर आते हैं। कि बहू आ जाएगी अरे तब तो खुशी मनाओगे। भाभी पर मैं शादी नहीं करूंगा तो बहू कहां से आएगी? शादी नहीं करूंगा। कि बहू आ जाएगी अरे तब तो खुशी मनाओगे। अरे दीवार मन अपने में फूले नहीं समाओगे। आप शादी नहीं करेंगे? भाभी मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, आ जाने दीजिए आपके बड़े भाई को, मैं आपकी शिकायत उनसे जरूर करूंगा। नहीं। आने दीजिए। भगवान के लिए। बादबा मुलाजा होशियार मेरे भैया से महाराज शिकायत नहीं जुझार सिंह अपने महलों में पधार रहे हैं। बादबा मुलाजा होशियार। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो हरदौल। और चंपा रानी, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, दासी का प्रणाम। आयुष्मान रहो। कहो आज देवर भाभी में क्या घुट घुट के बात हो रही है भाई? महाराज हाँ, मैं आपके छोटे भाई को समझा रही थी कि ये शादी कर ले तो हमारी और आपकी चिंता दूर हो जाए, मगर ये कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा, क्या कहा? शादी नहीं करूंगा।
अब आप ही समझाइए। आज तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। चंपारानी, तुमने ठीक कहा। मेरे भाई हरदौल, इधर आओ भैया। तुम ये भली बात जानते हो कि जिस वक्त पिताजी का ध्यान हुआ था हाँ तो भैया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा गया था। हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है मेरे भाई। अगर तुम शादी कर लोगे तो घर में बहू आएगी, उसके संतान उत्पन्न होगी, इस राजगद्दी का मालिक बनेगा, हमारे वंश का नाम चलेगा। क्या विचार है तुम्हारा भाई? भैया मैं शादी नहीं करूंगा, आखिर क्यों? मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा भैया, पर मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कहा ब्रह्मचारी? अरे हरदौल मेरे भाई, कहना बहुत आसान है लेकिन ब्रह्मचारी पद साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कड़ी तपस्या है, नहीं भैया। तुम कर नहीं पाओगे। ये मेरा प्रण है और मेरा वचन है, मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा भैया, पर मैं शादी नहीं करूंगा। यानी बचपन की तरह जिद करता था तो आज भी जिद पर कायम है तू? खैर कोई बात नहीं। और ए भाई जेठे मेरे सो तुम हो पिता के समान, और भावज है मेरी, भावज है माता मेरी, सो भैया जान रहा भगवान। जान रहा भगवान, अरे प्रतिज्ञा अमल में यही तो बिचारी, कौन सी प्रतिज्ञा है? अरे भजन करूंगा अपने प्रभु का, अरे भैया बल करके ब्रह्मचारी। हाँ भैया। तो तुम सदा के लिए ब्रह्मचारी रहना चाहते हो। लेकिन भाई हरदौल मेरे भाई, ये एक कड़ी तपस्या है, तुम कर नहीं पाओगे। देखो हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, हमारे तो कोई औलाद नहीं मेरे भाई, हमने तुम्ही को हमेशा औलाद समझा है। एक बड़े भाई के नाते, पिता समान भाई के नाते हम तुम्हें समझाते हैं, शायद तुम्हारी कुछ समझ में आया कि ये आए भाई छोटे मेरे और बेशक पुत्र समान, कि ये शादी कर भैया, शादी कर, ब्याह रचा कि भैया, अरे ये ठान ना ऐसी। नहीं मेरे भाई, तुम्हें विवाह करना जरूरी है। ये ठान न ऐसी ठान, इस नगर में शोर हो रहा भारी। तो मैं मालूम है ये सारे नगर के लोग, सारे नगरवासी रात दिन मेरे कानों को खाए जाते हैं, कहते हैं महाराज ठाकुर जुझार सिंह अपने भाई का विवाह करो, हम लोग खुशियां मनाएं, बारात में जाएं, और तुम कह रहे हो ब्रह्मचारी। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं नहीं भैया मैं शादी। अरे ये ठान न ऐसी ठान, इस नगर में शोर हो रहा भारी। तुम शादी से, अरे तुम शादी से इनकार करो क्या भैया, अरे अक्ल गई है मारी। नहीं हाँ, तो क्या विचार है तुम्हारा? हमने एक पिता समान भाई के नाते तुम्हें समझाया। भैया मैंने कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तू जिद पर जब चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इस पद को निभाते रहो। हाँ? महाराज, क्या बात? आप दोनों भाई इन्हीं बातों में लगे रहोगे। आपको कुछ याद है
क्या हुआ? आज सावन तीज का दिन है और आपकी बहन कुंजावती आपका इंतजार कर रही होगी। तो इसका मतलब यह है आज रक्षाबंधन है। हाँ, हाँ, हर साल हर भांति हमारी बहन कुंजावती दतिया से आती हैं हम लोगों को राखी बांधने के लिए। कोई हाजिर है? जाओ हमारी बहन को बड़े आदर पूर्वक लेकर आओ, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ? बहुत अच्छा। भैया प्रणाम। खुश रहो। भाभी प्रणाम। खुश रहो बहन कुंजावती। कहो आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई सख्त नहीं हुआ भैया। खुश रहो भैया, खुश रहो। बहन कुंजावती, हाँ भैया। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? हम दोनों भाइयों को जब भी तुम राखी बांधने आती थी तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी खुशी रहती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? भैया हाँ मैं कारण अपना बताऊं? बोलो। आपकी भांजी निर्मला सयानी हो चुकी है और इसलिए मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। और अगली हफ्ते उसकी शादी है और आपको भात लेकर जरूर आना है भैया। अच्छा 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 है, यानी उसको चिंता खाई जा रही है तुमको उसकी शादी की। लेकिन घबराओ नहीं बहन, एक दिन देखना बहन, जब तक तुम्हारा भाई ठाकुर जुझार सिंह जिंदा है और भैया लाला हरदौल जिंदा है, एक दिन देखना हमारी सोरछा नगरी से तुम्हारी दतिया ससुराल में वो भाग जाएगा कि सारे दतिया के लोग देखते रह जाएंगे। बहन चिंता मत करो। और भैया हरदौल तू क्या देगा अपनी बहन को? बहन घबराओ मत बहन, इस भाई का हरदौल का ऐसा भात आएगा, ऐसा भात आएगा जो कि दतिया के और नगर के लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है महाराज, अब मैं अपनी नंदन को महलों में ले जाती हूँ। एक मिनट बहन कुंजावती, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये तुम्हारा लाडला भाई जब भी मैं इससे शादी और विवाह की कहता हूँ, कहता है कि मैं हमेशा के लिए सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। जरा इस लाडले भाई को समझाओ। भैया हरदौल, आप बड़े भाई की बात क्यों नहीं मानते हो? बहन मैं शादी नहीं करूंगा, सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा बहन, और भगवान का भजन करूंगा, पर मैं शादी नहीं करूंगा। बड़े भैया आप मेरी बात मानो, आप इसको ऐसा कोई सर पे भार धर दीजिए जिसके लिए शादी के लिए तैयार हो जाए। तुमने ठीक कहा, मैं इस पर ऐसा भार डाल दूंगा कि हमेशा याद रखेगा मेरी बहन। और जब तुम आई गई हो तो तुम्हारे सामने मैं ये शुभ काम किए देता हूँ। जो हमारे पिता के ज़माने के ठाकुर पहाड़ सिंह मंत्री थे, मैं उनको मंत्री पद से हटाता हूँ और अपने भाई लाला हरदौल को यहाँ का मंत्री बनाता हूँ। तुम्हारा क्या विचार? नहीं भैया नहीं, ऐसा बोझ ने मेरे ऊपर नहीं डालो भैया। नहीं मेरे भाई, अपना ब्रह्मचारी पद भी निभाते रहो और सरकारी काम मंत्री पद भी निभाते रहो। ये लो। अच्छा भैया नहीं मानते। जाओ मेरे भाई, अपना भजन पूजन करवाओ। हाँ जाओ, हमारी बहन को अच्छे प्रकार के भोजन कराओ। कोई हाजिर है? मालिक। जाओ सारे नगर में ऐलान कर दो, ये महाराज ठाकुर जुझार सिंह का ऐलान है। जो पिता के जमाने के ठाकुर पहाड़ सिंह मंत्री थे, जुझार सिंह ने, महाराज जुझार सिंह ने उनको मंत्री पद से हटा दिया है और अपने भाई लाला हरदौल को यहाँ का मंत्री बना दिया है। ठीक है महाराज। और एक बात जाकर और बोलना हमारे नगरवासियों से, अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो या अगर किसी को कुछ कहना है, वो जाकर महाराज ठाकुर जुझार सिंह से मिले, उसके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जाओ। देखा आप लोगों ने, मंत्री के पद से पुराने मंत्री को पहाड़ सिंह को हटा दिया है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा जो कि भाई भाइयों में कत्लेआम करा दूंगा। प्यारे भाइयों, आपने देखा नगर में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी चाल चलूंगा जो कि भाई भाइयों में कत्लेआम करा दूंगा, ईंट से ईंट मिला दूंगा और हरदौल को जान से खत्म कर दूंगा। अरे वीर सिंह राजा थे और जब
अब था मैं दीवान और राजा भय जुझार शीर हर दौल बने दीवान। अरे हर दौल बने दीवान, अरे ये मेरी इज्जत घट गई सारी और मैं जाकर चुगली और करूं जुझार से भाभी संग बिसियारी। तू मरवायो सुपापी को, अरे ये मन में, अरे ये मन में यही बिचारी और मैं बन जाऊं और मंत्री यहाँ का इज्जत हो बेहारी। अभी राजा ढिंग जाऊं, जाकर उन्हें समझाऊं, अगर कुछ मैं मौका पाऊं और जो पदवी और छिनिए मेरी वापस उसे मैं कराऊं। मुझे पदवी से हटा दिया है, अब मुझे महाराज के पास चलना चाहिए, ठाकुर जुझार सिंह के पास। आयुष्मान रहो मंत्री जी। कहिए कहिए मंत्री जी, कैसे आगमन हुआ? कुछ नहीं, आज मैं मंदिर जा रहा था और कुछ नगर में चर्चा हो रही थी महाराज। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक बात बताइए, इस जुझार सिंह से कोई गलती हो गई जो आपने महलों में आना जाना छोड़ दिया? क्या कारण है? नहीं नहीं नहीं, फिर जिस टाइम तुम्हारे पिताजी खत्म हुए थे, हाँ, उस दिन मुझसे कह गए थे कि मंत्री इन दोनों भाइयों का ख्याल रखना। हाँ, ये बात सत्य है। क्योंकि मैंने आपके पुरखों का नमक खाया। मैं जानता हूँ। जो भी कुछ कहूंगा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगा। हाँ ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए महाराज, हाँ। नगर में चर्चाएं हो रही हैं आपकी। क्या चर्चाएं हो रही? श्री राजन महाराज को अरे है मेरा प्रणाम, अरे आया हूँ दरबारों में, मुझे ठाकुर मुझे है तुमसे। मुझे है तुमसे काम, इसलिए अरे इसलिए पास तुम्हारे आया और सब प्रकार की और खुशहालियत पर एक बोझ है। ठाकुर साहब, बहुत भारी बोझ है कि हो रही बदनामी प्रजा में, हो रही बदनामी प्रजा में, अरे मुझसे अरे सुना नहीं जाता और इसी सबब से और मैं चला आया क्योंकि मेरा पुराना नाता। कहा मुझसे नहीं जाता, बिन कहे रहा न जाता, बात कर मेरी मानो और ये कर लीजिए इंतजाम, नहीं तो कुल में दाग लग। मंत्री, ऐसा कौन सा सूरवीर पैदा हो गया जो हमारे कुल में दाग लगा रहा है? भवानी की सौगंध, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर साहब, ओ,
अभी तुमने कहा कर लीजिए इंतजाम, नहीं तो कुल में दाग लगाओगे। हाँ महाराज। लेकिन मंत्री जी सुनो, मैं जानता हूं तुम जो भी कहोगे मेरी भलाई के लिए कहोगे, क्योंकि हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो आप। मैंने आपके पुरखों का नमक क्या खाया। तुम हो पुराने मंत्री, अज मेरे पिता समान, क्या कहन तुम्हारी ना करूं तो मैं मूर्ख नादान। हाँ मंत्री, क्या ये मैं मूर्ख नादान, कहन जो मानू नहीं तुम्हारी, लेकिन कौन सी ऐसी, अरे ये कौन सी ऐसी, अरे बात मंत्री जिसका चर्चा घर घर भारी। कौन सी बात है मंत्री? लेकिन महाराज ये राजपाट में मेरे गड़बड़, फिर क्या बात है, क्यों बदनामी और चर्चा हो रही है? ये आपके राजपाट में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तो कुछ घर ही में है महाराज। राजपाट में मेरे गड़बड़, अरे ये साफ करो इजहारी, क्या लग रही है, अरे ये लग रही है, और मंत्री जी मेरे इस मन में चिंता भारी। बोलो चलो मंत्री, माँ। कौन सी बात है? मैं बताऊं? कि मुझे जल्दी बतलाओ जी, न पल की देर लगाओ जी, अरे मुझे है शंका भारी, क्या कर लूं मैं इंतजाम, नहीं तो हुक्म दूं सरकारी। बोलो मंत्री, कौन सी बात है? देखिए मंत्री जी, ये पहेली ऐसी ना बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाह रहे हो, हमारी बदनामी और चर्चा क्यों हो रही है? साफ साफ सुनना चाहते हो महाराज? हाँ, हम साफ साफ सुनना चाहते हैं। तो सुनो महाराज, सुनाओ। मैंने आपके पुरखों का नमक खाया। मैं जानता हूँ। जो भी कुछ कहूंगा तुम्हारी भलाई के लिए। कहे भाई अरे हरदौल, हाँ हरदौल, तुमने अपने भाई को यहाँ का मंत्री बनाया है, हाँ हाँ, इसलिए मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे वचन चाहता हाँ हूं। हाँ है भाई हरदौल तुम्हारा। बोलो मंत्री। है भाई हाँ अरे हरदौल तुम्हारा, हाँ तो अरे भाभी संगे सुड़ा। बस खबरदार मंत्री, अगर एक शब्द आगे कहा तो भवानी की सौगंध तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम मेरे भाई को कलंक लगा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी मां समान भाभी के साथ ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। नहीं। और मेरी चंपारानी अपने पुत्र समान देवर के साथ वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं। ठाकुर साहब, जो भी कुछ कहूंगा मैं तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे पुरखों का नमक खाया है। कहे भाई अरे हरदौल तुम्हारा, और भाभी संगे सुड़ाता, और ये सारे दिन महलों में रहता, यहाँ कभी नहीं। बदनामी प्रजा में और मुझसे सुना नहीं जाता, और इसी सबब से मैं चला आया। अरे क्योंकि मेरा पुराना नाता, मेरा आपका बहुत पुराना नाता है। तो इसका मतलब यह है ये नगर के लोग मेरी चर्चा और बदनामी कर रहे हैं। हाँ महाराज। बस इतनी इस बात के पीछे आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया होता मंत्री जी, कि आज मेरा एक पिता समान पर हाथ उठ गया होता। सोच लो लेकिन महाराज। सुनो,
मंत्री जी, मैं जानता हूं जो भी कहोगे मेरी भलाई के लिए कहोगे। हाँ, तुम तो हमारे पुत्र अरे जो कुछ तुमने कहा और ये तो मुझे मालूम नहीं कि लगा रहता है, अरे लगा रहता है वो राम भजन में, अरे इसलिए आता नहीं। नहीं मंत्री, और मंत्री जी उसके भाभी के बारे में तुमने कहा तो मैं अपनी चंपा रानी को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपने पुत्र समान देवर के साथ ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि भाभी उसकी पतिव्रता है। क्या कहा? ये भाभी उसकी पतिव्रता है और मानता उसकी कही, लेकिन मेरी समझ में, अरे मेरी समझ में ये नहीं आता कि यह प्रजा क्यों ऐसा बक रही। ये शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह की बात करते हुआ? मेरी पत्नी एक चंपा रानी, वो पतिव्रता नारी है, अपने पुत्र समान देवर के साथ ऐसा काम कभी नहीं करेगी। और महाराज, मेरा भाई एक ब्रह्मचारी अपनी मां समान भाभी के साथ ऐसा कुकर्म कभी नहीं करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरा भाई एक ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं महाराज, वो हत्याचारी है। अरे हरदौल, हरदौल जगत में भक्ति करता, हरदौल जगत में भक्ति करता, इन लोगों को दिखलाने को जिससे कोई जान ना पाए, पाप सभी छुपाने को, ऐसी भक्ति बहुतों ने कीनी। अरे देखो अभी इस जमाने को, वो तो भक्ति ऐसी करता तिरिया तेरी छोड़ाने को। क्या कहा? मेरी तिरिया छोड़ाने को वो भक्ति कर रहा है? सोच लो। तो इसका मतलब यह है कि जब भी वो शादी और विवाह करने से इनकार करता रहता है। तुमने ठीक कहा। अरे सुनकर तेरी बात मंत्री, सुनकर तेरी बात मंत्री, ये दिल मेरा घबराया है। सुनकर तेरी बात मंत्री, ये दिल मेरा घबराया है, और बुरा किया इन दोनों ने, मेरे कुल में दाग लगाया है। मैं उसे अपना भाई समझता, अरे मैं उसे अपना भाई समझता, पर उसके मन में कपट समाया है। और कहो मंत्री क्या यत्न करूं कि जिससे हो बे सफाया है। तुम ठहरो, मैं उस पापी को जाके अभी खत्म करता हूं। नहीं महाराज, अगर जाके तुम अपने भाई को अपने हाथों से मारोगे तो ये सारी जनता खिलाफ हो जाएगी। लेकिन जो मेरे कुल में दाग लगाए, भवानी किसों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो महाराज, हाँ। ये लोग कहेंगे एक राजपाट की खातिर भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई का खून कर दिया। तो फिर क्या करूं? इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय हो सकता है इसका? उपाय बताऊं? हाँ। क्योंकि मैंने आपके पुरखों का नमक खाया। मैं जानता हूं। जो भी कुछ कहूंगा तुम्हारी भलाई के लिए। हाँ, मैं जानता हूं। सोच लो महाराज। हाँ हाँ, बोलो उपाय बोलो। बाजार चाहिए, बाजार जाइए और एक जहर की शीशी लेकर आइए, और वो जहर चंपा रानी के हाथों में दीजिए, और चंपा से कहो कि ये जहर हरदौल के भोजनों में मिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाए तो हरदौल को खिलाओ। अगर वो पतिव्रता नार है तो वो काम ये कर देगी महाराज, और नहीं तो समझ लेना कि कुछ दाल में काला है। झूठ बोलना मैं महापाप समझता हूं। तुमने ठीक कहा मंत्री। अगर मेरे कहने पर वो जहर मिलाने के लिए तैयार हो गई तो समझूंगा ये नगर के लोग झूठ बोलते हैं। अगर उसने इनकार किया तो समझूंगा बात बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब यह है कि सांप का सांप मर जाएगा और लाठी की लाठी नहीं टूटेगी। अच्छा हुआ मंत्री जी, वक्त आने से पहले तुमने मेरे कान खोल दिए। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वो आस्तीन का सांप
इस राज्य के मंत्री का योग नहीं है। इसलिए मैं आपसे दोबारा अनुरोध करता हूं, उसको मंत्री पद से हटाता हूं और आपको दोबारा से मंत्री बनाता हूं। नहीं महाराज नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे दांत भी नहीं है महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, आप इस कार को फिर संभालेंगे और वो आस्तीन का सांप कभी नहीं बनेगा मंत्री, क्योंकि उसको जाके अभी मैं खत्म करता हूं। ये आप मंत्री पद स्वीकार कीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। और मैं जाता हूं, अभी जाकर उस चंपा रानी से कहता हूं कि हरदौल के भोजन में जहर मिला, नहीं तो याद रखना अगर हरदौल नहीं मरा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जा रहा हूं। क्यों प्यारे भाई हो, मैंने कितना पुण्य का काम किया है। एक भाई को भाई से मरवाने में कोई कसर नहीं रखी, और मैं चाह रहा हूं मामला जा होशियार। महारानी चंपा रानी अपने महल में पधार रही हैं। ये मैं क्या देख रही हूं? चलो आज महाराज महलों में नहीं आए और उनका समय भी हो चुका है। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ गए हैं, अभी तक नहीं आए। कह रहे थे मैं कचहरी से जल्दी आ जाऊंगा। कहो चंपा रानी, आज किसका इंतजार हो रहा है? ये महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आसमान हो बस। ये किसका इंतजार हो रहा है ठकुराइन? महाराज आप मुझसे नाराज हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने चरण छूने का भी? आज तुमने वो काम करके दिखाया है, शायद आज तक किसी ने काम करके नहीं दिखाया ठकुराइन। चंपा रानी, आज मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे ओ बेहूदी बेशरम, और ये का सूजी तो, अरे ये बदनामी तेने, अरे ये बदनामी तेने कर दई दिख शर्म न आई तो। शर्म न आई तो, हर तुझे मैं शील समझता नारी, क्या मुझे न था, अरे ये मुझे न था मालूम कि तू बन जाएगी बेबुचारी। खामोश रहो चंपा रानी। ओ बेहूदी बेशरम, अरे दिया मेरे कुल में दाग लगाई, और ये मन में मेरे, देख मन में मेरे ऐसी आ रही मारू तो है कटारी। हट जा मेरे सामने से, काम कर। चंपा रानी निकल महलों, अरे बाहर तू न पल की देर लगावे तू। अगर तू है सच्ची नारी और दे मुझको बतला के तूने किसके संग में की है यारी। बोल बोल कुलटा, किसके साथ आजकल तू गुलछर्रे उड़ा रही है? किसके साथ? महाराज आज आपको क्या हो गया है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे प्यारे 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 पति, अरे क्यों मुझको धमकाओ? अरे किसने बहका, अरे किसने बहका या तुम्हें? और साची मोहे तो बताओ, आपको किसने मुझे कौन बहकाएगा? मुझे संसार में बहकाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज तेरी सारी करतूत मुझे मालूम हो गई है।
प्राणपति मोहे बताओ, प्राणपति किसने तुम्हें बहकाया? अरे जिसके कारण, अरे जिसके कारण, अरे प्राणपति और गुस्सा तुमको आया। ऐसा क्या कारण है महाराज? मैंने ऐसे कौन सी गलती की है? आज तलक तो मेरे महलों में अरे कोई पुरुष ना आया। नहीं जबरन, तू झूठ बोल रही है, तू उल्टा झूठ बोल रही है। मैं जानता हूं तेरे महलों में कौन आता है। दिल तो ये चाहता है कि आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़ा कर दूं। मैं जानता हूं तेरे महलों में कौन आता है। अरे आज तलक तो मेरे महलों में अरे पुरुष कोई ना आया। अरे हूँ पतिव्रता, अरे हूँ पतिव्रता, नार मुझे क्यों झूठा दोष लगा? मैं तुझे झूठा दोष लगा रहा हूं तुझे। अरे हूँ पतिव्रता, हूँ पतिव्रता, नार मुझे क्यों झूठा दोष लगा? मेरे तो तुम ही स्वामी हो, अरे प्राणपत अंतर्यामी हो। नहीं कोई यार किया है अरे चुगलखोरी, अरे चुगलखोरी, बेईमानों ने मुझे झूठा दोष दिया है। बहुत अच्छे लगाया जा रहा है महाराज। ये झूठा दोष है। हाँ महाराज। तो सुनना चाहती है तू अपनी करतूत कि तू आजकल महलों के अंदर क्या कर रही है? हाँ महाराज, मैं सुनना चाहती हूँ उसका नाम जो मेरे महलों में आता है। तू सुन सकेगी? हाँ महाराज। तो सुन, मैं बताता हूँ उसका नाम। हाँ? मैं बताता हूँ तुझे उसका नाम। हर देवर संग ऐश करती है। मैं जानता था तू सच्चाई सुन नहीं सकेगी, मैं जानता था। सच्चाई कड़वी होती है रानी, मुझे मालूम था तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे तू देवर संग ऐश करती है, अरे शर्म तुझको न आती है। संग ऐश करती है और शर्म तुझको न आती है। क्या बनी है शील व्रत नारी, वो बनी है अरे ये शील व्रत नारी, ये झूठी बातें बनाती है। मैं जानता हूं तूने अपनी करतूत कि तू आजकल किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। और सुनना चाहती है कुछ? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ महाराज, ये लाछन नहीं लगाओ मुझ पर। ये तेरा चरित्र नहीं चलेगा ठाकुर जुझार सिंह पर, सोच ले और समझ ले तू। हाँ अरे वृथा क्यों दोष, अरे वृथा क्यों दोष देते हो। अरे उमरी हरि दौल की बाती, ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगाओ महाराज अपने भाई पर, ऐसा अपराध ना करो महाराज। अरे वृथा क्यों दोष देते हो, अरे उमरी हर दौल की बारी, लगा
अरे लगा रहता है भक्ति में। अच्छा, अरे वो तो है बाल ब्रह्मचारी। यानी वो बाल ब्रह्मचारी है हाँ महाराज। और भक्ति में लगा रहता है, और तुम क्या बाहर घंटी लाती रहती हो? अरे पुत्र समझती हूँ मैं, उसको पुत्र के समान समझती हूँ और वो मुझे माँ के समान समझता है। और आप कहते हो कि वो भिखारी है। नहीं महाराज, कि पुत्र समझती हूँ और समझता मुझको महतारी। अरे पिया जरा दिल में तो सोचो, अब क्या सोचूं? अरे बनाते उसको भिखारी। ऐसा ना करिए महाराज। बहुत अच्छे चंपारानी, आज तुम्हारी सारी करतूत हकीकत खुल गई। उसके बाद सफाई दिखा रही हो, ये त्रिया चरित्र दिखा रही हो, क्योंकि तेरी बातों से अरे सब राज खुल ही चुका, और अपना छुपता है जिसको छुपाती है तू। अब क्यों रोए धोए ये आंसुओं से तुम हूं, किसको त्रिया चरित्र दिखाती है तू। अब क्यों रोए ये त्रिया चरित्र दिखा रही है ना तू। कि मैं तो सौगंधी और खाऊं तुम्हारी पिया। एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान होता है, और भगवान की कसम सत्य होती है। तू मेरी सौगंध खा रही है? कि मैं तो सौगंध और खाऊं तुम्हारी पिया, कि ऐसी बातों में हरगिज में आई नहीं, कि जो भ्रमता तुम्हारी जो दिल में भरी, अरे उस भ्रमता की कोई अरे दवा ही नहीं जो भ्रमता। तो इसका मतलब यह है कि तू अपने आप को पतिव्रता नारी समझती है? हाँ महाराज, मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, ऐसा ऐब ना लगाइए। तो ठीक है, अगर तू हमारे चरणों की दासी है और अपने आप को पतिव्रता नारी समझती है, तो तू ये भी जानती है, यह भी भली बात जानती है तू, कि पति का कहना करना ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है। हाँ महाराज, मैं जानती हूँ पतिव्रता स्त्री कैसी होती हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, कहना मानती हैं, यही पतिव्रता धर्म है। तो ठीक है, आज ये तुम्हारा पति ठाकुर जुझार सिंह तुमको हुक्म दे रहा है, जाओ हरदौल के भोजन में जहर मिला दो, ताकि वो पापी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या क्या कह रहे हो महाराज? मैं सब कह रहा हूं। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे वो तो भाई तुम्हारा है, और लिया जन्म एक कूक से, लिया जन्म एक कूक से नहीं, वो तुमसे न्यारा है। बहाबल्ला, अपनी आंखों पे से पट्टी हटाइए महाराज, कि बहाबल्ला हटाओ स्वामी। अरे वही तो बल तुम्हारा है, और हरदौल इस घर का दीपक, उसके बिना अंधियारा है। उसके बिना अंधियारा है। वो मर जाएगा तो तेरे जीवन में अंधियारा हो जाएगा। ये दिखला रही है त्रिया चरित्र, तू दिखला रही है त्रिया चरित्र, और बजा रही तू गाल, और धर्म की देवी बन रही, मेरा हुक्म रही तू डाल, और मुझे ये ज्ञान सिखा रही है तू। मगर सुन, याद रखना, ये तेरा त्रिया चरित्र इस ठाकुर जुझार सिंह पर नहीं चलेगा, और तू ज्ञान सिखा रही है मुझको। अरे क्यों सिखलावे ज्ञान, अरे न मोहे सुहावे, और वो भाई नहीं है मेरा काल दिखावे। वो भाई नहीं, एक काल के समान लगता है मुझे वो।
करना यही काम। और सुन, आखिरी बात तुझसे कह के जा रहा हूं, अगर तूने हरदौल के भोजन में जहर नहीं मिलाया चंपारानी, तो आज के बाद ये ठाकुर जुझार सिंह कभी महलों में कदम नहीं रखेगा। और ये माथे की बिंदिया छुटा देना, और ये सिंदूर हटा देना, और पैरों के बिछिए भी हटा देना। आज के बाद ये ठाकुर जुझार सिंह कभी कदम नहीं रखेगा, याद रखना। क्या या बस इतना करना काम, मैं कचहरी जाऊं, और जब पापी मर जाए तभी घर आऊं। समझ लिया ना तूने? अगर तू पतिव्रता नारी है तो हरदौल के भोजन में जहर मिला, उस पापी को खत्म कर दे, क्योंकि मैं उसकी सूरत देखना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं। अगर तूने आज के बाद हरदौल के भोजन में जहर नहीं मिलाया तो ये ठाकुर जुझार सिंह तेरे महलों में कभी कदम नहीं रखेगा। नहीं जाओ महाराज, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी महाराज। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी, मैं क्या करूं। अरे हाय राम, मुश्किल अटकियान, अरे तिपत की वजन है, सोत देवर के प्राण, दोनों कठिन की बात है, किसका मैं अब पालन करूं, अरे पत के वचन टालूं तो अरे नरक में जाकर गिरूं। निर्दोष है देवर मेरा, कैसे मैं उसको जहरी दूं, अरे निर्दोष है देवर मेरा, कैसे मैं उसको जहरी दूं। कि अब मन में, हे भगवान क्या करूं मैं। आज मैं भगवान का भजन कर लूं। राम मिले आराम मिले, राम नहीं आराम नहीं। जातन अंदर एक मंदिर है, वह मंदिर में एक मूरत है, वह मूरत की एक सूरत है जो राम राम कर बोलती है कि मन लागो मोर राम। फकीरी में मन लागो मोर राम। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मोर राम। फकीरी में मन लागो मोर राम। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, ये साहब मिलेंगे सबूरी में मन लागो मोर राम। फकीरी में मन लागो मोर राम। अब मुझे अपनी भाभी के पास चलना चाहिए।
भाभी क्या आज मैं क्या देख रहा हूं भाभी, कि कहो क्या अरे बात है भाभी, भाभी कि कहो क्या बात है भाभी, जो आंखों से आंसू क्यों जारी। कहो क्या बात है भाभी, जो आंखों से आंसू क्यों जारी। अरे हुई क्या बात है पैदा, अरे किसी ने दी तुम्हें गारी। अरे कहूँ क्या बात में लाला, अरे कहीं मुझसे नहीं जा। अरे कहूँ क्या बात में लाला, और कहीं मुझसे नहीं जाती। तुम्हारे भाई जो है अरे बन गए आपके घर। या कोई दर्द है तुमको भाभी, या तुमको कोई बीमारी, अरे बता दे हाल ये सच सच, अरे बता दे हाल ये सच सच, अरे धर्म की मेरी माता। हाँ लाला, ऐसी क्या बात है भाभी? भाभी के लाओ परस दो थाल को, भाभी मेरे भैया ने अगर मुझ पे दोष लगाया है तो लाओ परस दो थाल को। भाभी मैं अब भोजन करूं, और है भैया का हुक्म जो उसका मैं पालन करूं। कैसे परस दूं थाल को, मुँह से न परसो जाती है, और भोजन नहीं करियो कुंवरी, और मान ली जो बात है। मरने का मुझको गम नहीं भाभी, कि मरने का अरे मुझको गम नहीं, इस बात का अफसोस है। अरे बात लगा बद फैल का, भाभी मेरी निर्दोष है। हाँ लाला, आप ये भोजन नहीं करोगे? नहीं नहीं भाभी, अरे गरीब भोजन करोगी मेरे लाडले, तो जमाने की नजरों में गिर जाऊंगी। अगर ये भोजन करोगे मेरे लाडले, तो आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगी जिगर ये। भाभी आप ये भोजन नहीं करना लाला। नहीं नहीं भाभी, भाभी देखो, भाभी देखो वो सामने कौन आ रहा है भाभी। कौन आ रहा है लाला? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुझसे हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इस वक्त मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे बस भाभी हम तो चले, अरे तुमको देश
बना दो ताकि मैं इनकी रोज पूजा कर सकूं और ये बुंदेलखंडवासी भी इनकी पूजा कर सके। ले जाओ। अगर ये बात दतिया तक पहुंच गई तो मेरी ननद तो जीते जी मर जाएगी। हे भगवान, अब तू ही हमारे घर का रखवाला है। भाभी, क्या बात है भाभी? केरी भाभी बता बीरी कहाँ है मेरा, बिन देखे मुझे चैन पड़ी थी नहीं, कि जब तलक अपने और बीरन को देखूं नहीं, और क्या करूं ये जिगर धीर धरता नहीं जी जब तलक। प्यारी नंदुल सबर दिल में कर लीजिए कि प्यारी दीवर कभी अब ना आवे यहाँ। नहीं भाभी नहीं, कह दो झूठे। ढूंढने से भी तुमको मिलेंगे नहीं, अरे ढूंढ डालो भले से ये सारा जहां जी ढूंढ ले। नहीं भाभी, कि भैया हर दौल, अरे भैया हर दौल बिन में बचूंगी नहीं, हाय जाने कहाँ वो गबन कर गया, और मैंने दतिया के अंदर सुनी ये खबर, मेरा प्राणों का प्यारा बिरन मर गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो धर्म का पालन किया। जो कुछ भी पूछना है अपने बड़े भाई जुझार के पास जाओ, उनने ही आपके भाई को मरवाया है, उन्हीं के पास जाओ। क्या कहा भाभी? जुझार, बड़े भैया, अरे कहाँ है जुझार, कहाँ है जुझार? बोलो, ये खड़ा है जुझार, क्या कहना चाहते और हो? अधर्मी हत्यारे, मुंह संभाल कर बात करो कुंजवती। और केसो बनो अनजान, और भाई हो करके और लई भाई की जान। और लई भाई की जान, और अधर्मी तो दया नहीं आई, छतरी कुल को अरे अधर्मी तीनों दाग लगाई। के तो सा पापी कोई ना देखा, और तू तो बना कसाई, और भाई को तूने जहर दिलाया है, तू कैसा भाई? और काय हर दौल को मारो जी, ये कब को पैर निकालो जी, और कलेजा फटे हमारो, ओ पापी बा जन्म में तेरे मुंह हो जाए। कुंजवती, मुंह संभाल कर बात करो। ओह, तो इसका मतलब यह है चंपारानी ने अपना काम कर दिया, यानी वो हर दौल मर गया। बहुत अच्छा हुआ कि वो पापी मर गया। और सुन, क्या बात कर मुंह संभाल कर, बहन बने मती अनजान। अरे ये कौन कहे, और ब्रह्मचारी उसको, वो तो था शैतान। सुनना चाहती हो उसकी करतूत कि वो तुम्हारा भाई कैसा था? वो तो था शैतान, और रखे भाभी पे नीयत भारी। अरे मेरे कुल में दाग, और लगाया जिसने वो कैसा ब्रह्मचारी। बहन, बस इसी में तुम्हारी शराफत है कि तुम चली जाओ, चली जाओ, मेरे द्वार से चली जाओ, और आज के बाद आई तो याद रखना। जाओ, चली जाओ, सब चली जाओ। कि अब दरस दो मोए दिखाई, और मेरी माता के माँ जाए भाई। ए भगवान, सुनो बहन,
सुनो बहन, अब क्यों रोए बहन मेरी प्यारी, तुझसे मिलने से है लाचारी, बात देना मुझे याद। जाओ बहन, मेरा काया नहीं है, मैं नहीं आ सकता। अपने बड़े भाई के भात चले, भात ले आओ भैया से, बड़े भैया के भात चली आओ। मेरा नाम शेखर चंद है, मैं हरदौल का दोस्त हूँ। आज बहुत दिन हो चुके हैं, आज उनके मठ पे मुझे सोना चाहिए, उनकी याद भी आ रही है। ए भाई शेखर चंद, सुनिए जरा, है पुराना तालाब, आप वहां जाइए, दिशा पश्चिम की ओर खजाना गड़ा, आप जा करके धनवान ले आइए। है रचा बहन, मेरी भांजी का शादी है, जाओ और वहां से भात पहना के आओ, मेरी बहन के पास चले जाओ। भैया हरदौल, भैया हरदौल, तुम कहाँ हो? मेरे भाई हरदौल इस दम कहाँ, जो कि सोते में दर्शन दिए हैं। आपने जो कहा मैं करूंगा वही बहन कुंजावती के मैं जाऊं। अभी मैंने वादा किया था भैया, जो तुम्हारी बहन है वो मेरी बहन है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और तुम्हारी बहन को भात पहनाऊंगा। प्रणाम। मैं तुम्हारे गांव से आया हूं। मेरे गांव से आए हो? जी। अब नर नारी न कोई बाकी रहा, भात पहनाने को जो के आए बहन, आजा तू ही अकेली और ये बाकी रही, किस लिए ज्यादा देर लगाओ बहन। तू ही मेरा भैया और कोई ना, द्वारे पे लेके तू आया, भाती बिरन पर पिरन है, भाती पहनूंगी जबू, मेरा भाया मेरा भाई है। सुनो बहन, तेरे प्यारे भैया भगत हरदौल ने मुझको सोते में दर्शन दिए हैं बहन। भात का ये सारा सामान उन्हीं का दिया, अपने घर से न कुछ में तो लाया बहन। भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ बहन, अगर ये जो भी कुछ है तुम्हारे भैया हरदौल का है, तो बस मेरा कुछ अगर नहीं। मेरे हरदौल का है तो मुझे जल्दी पहना दो बस। उन्होंने तुमसे वादा किया था बहन कि भात मैं जरूर पहनाऊंगा। जाओ बहन, भात का सारा अब बारात आ चुकी है, जल्दी से स्वागत कीजिए बारात का। आइए दूल्हा राजा, आप लोग भी बहुत भोजन करिएगा। दूल्हे राजा आप भोजन करिए। मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? जब तक हरदौल मामा मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरे लाले से प्रण करिए नहीं, दर्श देंगे न हरदौल लाचार है। जहर दे करके भाई ने और मारा उन्हें, उनके काया नहीं फिरते आकार है। लेने देने की ना मुझको दरकार है, जो कुछ दिया आपने मुझको सब कुछ सही। जब तलक मामा दर्शन देंगे नहीं, तब तलक ये भोजन करूंगा नहीं। भैया हरदौल, हमारी राय तुम्हारे हाथ में है, आप दर्शन दीजिए। मैं करूं अरज सेवा में, मैं आपके सामने अजज खुद आ गया। देख लो खूब भर कर नजर, तेरा मामा तेरे सामने आ गया। 5 मोहरे कुंवर आप ले लीजिए, पर कुंवर आप भोजन तो कर लीजिए। दिए 5 गांव इनाम में मैंने तुम्हें, आप जा करके कब्जा भी कर लीजिए। ठीक है मामा। बोलो लाला हरदौल की जय। ये थी नौटंकी हरदौल की प्रस्तुति। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी।
चलते चलते आपको हम याद दिला दें कि कल इस समारोह की समापन संध्या पर आप देखेंगे बुंदेलखंड का स्वांग सूरा। निर्देशक श्री संदीप श्रीवास्तव। तो समय पर हमसे जुड़िएगा और आनंद लीजिएगा इस प्रस्तुति का। अब इजाज़त दें। नमस्कार।